आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निवेश कहाँ करें। और नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, लाभ और हानि। और लाभ शब्द को तो हमने सफेद रंग से लिखा है, लेकिन हानि शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय एक लाभदायक स्थितियों से है, जबकि हानि शब्द ही अपने आप में कुछ इशारा करता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए हानि शब्द से तो जुड़ना नहीं चाहता, लाभ शब्द से जुड़ना चाहता है, क्योंकि लाभ एक आपको हमें सुख देता है, हानि आपको हमें दुख देती है। ये सभी स्थितियां तो बहुत ही सरल सी है, फिर भी आज हमने देखी वीडियो का कुछ नाम इस ढंग से रखा है ताकि आपको हमें कुछ अपने मिले हुए जीवन की जो एक दिशा है। देखिए दिशा का अभिप्राय क्या है? आपके भरे जीवन में दो ही दिशाएं, या तो आप संसार की ओर भागोगे या परमात्मा की ओर भागोगे। तीसरा तो कोई अन्य स्थान ही नहीं है। संसार का अभिप्राय विषय भोगों से है, संसार का अभिप्राय माया से है, संसार का अभिप्राय प्रकृति से है। और प्रकृति का अभिप्राय देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। जबकि शास्त्र तो बार बार जगह जगह आपको वे जिस ज्ञान देते हैं कि सतोगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का अभिप्राय लाभदायक स्थिति है। लाभदायक का अभिप्राय ये एक आपके हमारे जीवन में उन्नति लाता है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, और आप और हम सभी आत्माएं तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी आपका हमारा जो एक चुनाव है, देखिए कहाँ का अभिप्राय क्या है। अक्सर हम भौतिक जगत में देखिए बहुत ही संभल संभल के अपने धन को, समय को लगाते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक मनुष्य अपने जीवन में कितने अंश में आपकी बात सुनता है, उसका स्थूल शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर कैसी कैसी स्थितियां वो अपने व्यवहार में रखता है, वो सदा ही लाभदायक स्थितियों से जुड़ना चाहता है। जिन स्थितियों में समय लगा के उसका लाभ होगा, उन्हीं स्थितियों का वो संग करता है। जिन मनुष्यों से बातचीत करने से उसको लाभ होगा, उन्हीं स्थितियों में ही वो उन मनुष्यों से बातचीत करना पसंद करता है। परिवार में, गली मोहल्ले में, या दुकानदारी, व्यवसाय में, या जीवन भर आप और हम मरते तब तक ये केवल लाभदायक स्थितियां ही ढूंढते हैं। और इसमें देखिए कोई बुराई भी नहीं है। लाभदायक स्थितियों का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से है, अनुकूल परिस्थितियों का अभिप्राय सुखदायक स्थितियों से है। और ये तो आत्मा का ही स्वभाव है। लेकिन आत्मा का स्वभाव देखिए संसारी रसगुल्लों को, जिसको आप और हम देखिए अज्ञानतावश, ये जो संसार के पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन पांच भोग्य विषयों को ही ढूंढते हैं। इन पांच भोग्य विषयों को ही निरंतर भोगना चाहते हैं। और उसी भोगने की प्रक्रिया के दौरान ही आप और हम देखिए विभिन्न प्रकार के निवेश करते हैं। निवेश का अभिप्राय आप और हम देखिए भली भांति जानते हैं। देखिए एक शब्द होता है बचत। बचत तो देखिए एक अल्पकालिक स्थिति है, लेकिन निवेश का अभिप्राय आजकल तो देखिए शेयर मार्केट का बहुत अधिक एक स्थितियां एक साधारण मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालती हैं। और मनुष्य बहुत ही संभल संभल के, देखिए कोई भी मनुष्य कहीं भी धन लगाता है, समय लगाता है, तो उसके पीछे उसका एक लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा आए, लाभ आए। ये सभी स्थितियां देखिए व्यवहारिक है, और शास्त्र भी इसका कोई विरोध नहीं करते। देखिए हम अक्सर अपनी वीडियो में बार बार कहते हैं लाभ, लोभ, संग्रह। ये लाभ का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, लोभ का अभिप्राय एक राजसी स्थिति से है, और लोभ के साथ ही जो एक शब्द है संग्रह, ये एक तामसी स्थिति है। देखिए इनके क्रमबद्ध स्थितियों से जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां समझाई जाती है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, इसका मतलब संग्रह वृत्ति की और शास्त्र आपको पे जाने को मना करते हैं। और रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही लिया जाता है कि उसमें गहरे तल पे मत उतरो, एक मर्यादा तक उतरो। और मर्यादा का अभिप्राय देखिए लाभ से है। अब लाभ और लोभ में देखिए शाब्दिक रूप से भी कोई विशेष अंतर नहीं है।
देखिए, लाभ और लोभ, ये लोभ में केवल एक मात्रा बढ़ जाती है, अन्यथा दोनों शब्द देखिए देखने में भी एक जैसे ही है, लेकिन लोभ से आते ही उसमें मात्रा बढ़ जाती है। अब मात्रा का अभिप्राय क्वांटिटी से है, क्वांटिटी का अभिप्राय ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए 24/7 विषय भोगों की इच्छाएं बार बार आपके मन बुद्धि में राज करती है। इनका अभिप्राय देखिए आप दार्शनिक भाव से, इस क्वांटिटी से, इस मात्रा से, यानी कि आपके मेरे भोग विषय रुकते नहीं है। मनुष्य निरंतर इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, फिर 40 के 4,000, 4,00,000, 4 करोड़, 4 अरब खरब। मनुष्य की मरते दम तक कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी रहती हैं। अब ये जो निवेश की स्थिति है, देखिए शास्त्रों के अनुसार निवेश का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से है, जबकि भौतिक जगत में निवेश का अभिप्राय क्या है कि आप जो शेयर्स में पैसा लगाते हो, कोई भूमि खरीदने में लगाते हो, और जो तो देखिए आप और हम जो शिक्षा पे धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसा भी प्रचलन हो गया कि लोग ऊंची ऊंची संस्थानों से एक ऊंचे स्तर की शिक्षा लेने के लिए बैंकों से एक ऋण लेते हैं, जिसका देखिए कुछ न्यूनतम ब्याज भी देना होता है। तो ये सभी स्थितियों पर आप और हम निवेश क्यों करते हैं? ताकि आपको हमें एक अच्छे पद की, ऊंचे पद की नौकरी मिले, या आपके हमारी बुद्धि का स्तर इतना विकसित हो जाए कि आप अधिक से अधिक धन कमाएं। देखिए, ऊंचा पद हो या अधिक धन कमाए, ये सभी स्थितियां संसार से संबंध रखती हैं। संसार से संबंध रखने का अभिप्राय ये घूम फिर के देखिए प्रकृति के 5 भोग्य विषयों में ही आपको वे उलझाए रखती है। देखिए, मनुष्य एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, रुकता नहीं है। रुकता का अभिप्राय जब तक वो भोग विषय उसको दुखी नहीं करते। आप देखिए, पहला रसगुल्ला खाते हो, फिर स्वाद स्वाद में दूसरा खाते हो, तीसरा खाते हो, फिर जाके आप रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि उस चौथे, पांचवें, छठे रसगुल्ले में आपको में पीड़ा होती है। पीड़ा का अभिप्राय अपच से है, अपच का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की एक दुखदायी स्थितियों से है। तो फिर मनुष्य रुक जाता है। अब ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर देखी जाती है कि मनुष्य एक साल पे कुछ खाता है, फिर दूसरे, तीसरे, और ये सभी स्थितियां आपके हमारी दिनचर्या में जब संसारी सुखों को पाने के लिए आपकी हमारी भागदौड़ बनी रहती है, इन्हीं स्थितियों से, इन्हीं भोगों से प्रेरित होते हुए आपका हमारा निवेश होता है। ये निवेश का अभिप्राय देखिए केवल संसारी सुखों से, यानी कि आप संसार में जितना भी धन लगाते हो, उस किए गए निवेश का तो देखिए कोई निश्चित परिणाम आपके जीवन के रहते रहते आएगा, वो भी कोई निश्चित नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, अब धर्मानुसार उसके पास 1,000 रुपये, लाख रुपये जितने भी आ गए हैं। अब देखिए, खाने की तो सीमा है, पहनने की भी देखिए सीमा है, रहने की, और भी देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ जब आप भावार्थ रूप में समझोगे तो आप पाओगे कि ये कमाया गया धन एक सीमित अर्थों में ही काम आता है। ऐसे कितने ही देखिए धनी मनुष्य है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पदों पर आसीन, देखिए कोई प्रधानमंत्री पद पे पहुंच गया हो, तो राष्ट्रपति पद पे पहुंच गया हो, कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी रहा हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी रहा हो, सबके जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी निमित्त मात्र कारण बनते ही मृत्यु आ जाती है। ये मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब ये सभी दरवाजे, यानी कि सभी दरवाजों का अभिप्राय सभी भोग विषयों का उस समय विशेष में फुल स्टॉप लग जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जितनी भी स्थितियां आपने हमने प्राप्त की थी, चाहे वो पद की हो, चाहे वो धन की हो, वो सब समाप्त समझी जाती है, क्योंकि इन सभी स्थितियों का संबंध स्थूल शरीर से है। और स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेके आया है, आयु लेके आया है, उस सांसों में जैसे ही अंतिम स्थिति आती है। और आजकल तो मनुष्य जब देखिए राशि स्थितियों में ही एक भोगों में लिप्त रहता है, तो उसकी एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो रोगों की स्थितियां भी
बढ़ने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं और सांसें तेज होने से आपकी हमारी आयु भी घट जाती है। और जब मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध एक पाप कर्म करता है, यानी कि भयभीत रहता है, तो ये सभी स्थितियां भी उसके जीवन में सांसों की गति को बढ़ा देती हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी आयु घट जाती है। आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थों में तो देखिए शराब के साथ साथ कुछ ऐसे नशे के पदार्थ, आजकल तो लोग देखिए गुटखा तंबाकू मुंह में रखते हुए भी कुछ ऐसे ही स्थितियों में देखे जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर आयु घटाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता, भले ही इस पर चर्चाएं मनुष्य करता है। लेकिन जब आपके हमारी जो दिनचर्या बनी होती है, क्योंकि देखिए जब आप सतोगुण का संग नहीं करते, देखिए सतोगुण एक मुक्तिदायक स्थिति है, एक लाभदायक स्थिति है। अब देखिए ना, हमने सारे शब्दों में केवल हानि शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है, जबकि शेष सभी स्थितियां हमने सफेद रंग से दर्शाई है। हालांकि इन सभी स्थितियों के पीछे तो देखिए हमारा कुछ अलग लक्ष्य है कि आप अपने मिले हुए जीवन में कुछ ऐसी कमाई करें, यानी कि आपका हमारा जो एक निवेश है वो कारण शरीर को शुद्ध करने की स्थिति में जाए। देखिए वही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। ये भौतिक जगत में आप जितना भी निवेश करते हो, ये तो देखिए लौट के आपके हमारे जीवन में भी नहीं आता। और दूसरी विशेष बात, जो आपके पास उपलब्ध भी है बिना निवेश किए, आपको प्रारब्धवश जो जो धन संपदा मिली है उसको भी आप और हम भोग नहीं सकते, क्योंकि भोगने वाली जो एक ज्ञानेंद्रिय है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके हमारे स्थूल शरीर की इन विषय भोगों को भोगती है, उनकी भी तो एक सीमा है। सीमा का अभिप्राय क्या है? देखिए आप संसारी रसगुल्लों को एक सीमा तक ही खा सकते हो, उसके बाद तो आपको छोड़ना ही होता है। तो कभी कभी मैं यहाँ तक कहता हूँ ना कि पहले मनुष्य इन सुखों की ओर भागता है, पकड़ता है, भोगता है, और अंत में क्या, वो स्वयं ही छोड़ देता है जब छूट जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने, और जब जब आपका हमारा कुछ ज्ञान बढ़ने लगता है, मनुष्य पाप कर्मों से बचने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में भी यदि मनुष्य परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है तो ये एक अच्छा निवेश माना जाता है। लेकिन इस अच्छे निवेश का भी जो एक फल रूपी परिणाम आते हैं, भले ही आपको मैं बार बार मनुष्य जो नहीं मिलती, लेकिन आपका यदि लक्ष्य संसारी सुखों को भोगने का ही है, जिनको देखिए मैं सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ देता हूँ। इन 5 सभी एस से आरंभ होने वाले ये शब्द यही 5 सुखों में गिने जाते हैं, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द, इन्हीं के अंतर्गत ही ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता में सभी भोग आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि परोपकार के कार्य में आप जितना भी निवेश करते हैं, हालांकि शास्त्रों में तो इनकी बहुत प्रशंसा की गई। शास्त्रों में तो जहाँ तक आ गया, आप जितना धन कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आप निवेश करो। निवेश का अभिप्राय यहाँ परोपकार के कार्यों में है। अक्सर आप समाज में देखते हो ना, लोग भंडारे करते हैं, निर्बल मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाते हैं, शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह देखिए आप देखते हो ना, लोग पशुओं को, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, पक्षियों में विशेष रूप से देखिए कबूतरों को लोग दाना देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए परोपकार के कार्य, परोपकार के कार्यों में भी आप जितना निवेश करते हो वो भी लौट के आता है, लेकिन आता केवल भौतिक सुख सुविधा के साधनों के रूप में है। इससे आपको भी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देखिए ज्ञान की प्राप्ति तो सत्संग करने से होती है, और दूसरे सरल शब्द में आप यूं भी समझो कि आपको में कोई नया ज्ञान सत्संग करने से भी नहीं मिलता, केवल आपकी हमारी अज्ञानता हटती है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी आत्मा, देखिए चाहे कोई वनस्पति जोनि में पहुंच जाए, चाहे कीड़े मकोड़े की जोनियों में, चाहे पक्षी हो, पशु हो, किसी भी जोनि का जीव हो, आत्मा का ज्ञान स्वरूप की स्थिति तो बनी रहती है, केवल उस पर इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं,
देखिए, तमोगुण को बंधनदायक अक्सर हम काले रंग से दर्शाते हैं। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, शाम को देखिए सूर्य के अस्त होते ही आप बल्ब ट्यूब जलाते हो। अब ट्यूब जलने पे उसका प्रकाश तो सफेद रंग का है। अब उस प्रकाश को यदि आप काले कपड़े से ढक देते हो तो बाहर प्रकाश नहीं आता, और यदि पीले नीले हरे रंग से ढकते हो तो कुछ धुंधला प्रकाश बाहर आता है। अक्सर हम देखिए राशि स्थितियों को, संसारी स्थितियों को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। रंगीन रंग का अभिप्राय क्या है कि एक राशि मनुष्य जो संसार में ही गहरे तल पे उतरता है, उसकी बुद्धि का स्तर कुछ धुंधला हो जाता है। धुंधले स्तर पे आपको में जो कर्म आप कर रहे हो, चाहे वो देखिए कर्म हो चाहे निवेश हो, वो आपकी जो एक निवेश करने की भी जो एक स्थितियां हैं वो अल्पकालिक होते हैं। आप वर्तमान जीवन को ही ध्यान में रखते हुए निवेश करते हो, जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, मनुष्य जोनी साधना जोनी का एक अवसर है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने जीवन की जो एक स्थितियां हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनका निवेश कहाँ करना है? साधना करने में। देखिए, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए मैच को जीतने का लक्ष्य बनाता है, ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में अज्ञानता समाप्त करनी है। अपने कारण शरीर में बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है। यदि इन सभी स्थितियों में आपका हमारा निवेश जारी है, यानी कि आपका हमारा जीवन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में निरंतर अग्रसर है, ये योग का अभिप्राय क्या है? देखिए, कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय आप अभी संसारी भोगों में ही लिप्त रहना चाहते हो। जब आप परोपकार के भी कार्य जिनकी शास्त्रों में भी प्रशंसा की जाती है, इसलिए तो कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? तमोगुण का अभिप्राय आप छीनते हो, बिना कर्म किए दूसरे का फल खाते हो। और यही स्थिति हम देखिए लाल बत्ती पार करते ही बार बार समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, दूसरे का हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ, अन्यथा आपका हमारा चिल्लान कटता है। ठीक इसी तरह पाप कर्म करने से आपके हमारे चिल्लान कटते हैं। ये नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं, उन जोनियों के जीवों ने भी मनुष्य जोनि के अवसर में गलत जनी पाप कर्म अधिक कर दिए थे, जिनके चलाना वो नीचे की जोनियों में भुगत रहे। इसलिए इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि आपका हमारे मिले हुए जीवन में आपको में जो निवेश की स्थितियां हैं, देखिए परोपकार के कार्यों की कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये लौट के संसारी सुखों के रूप में ही आते हैं, भले ही कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि योग की स्थितियों में ही निवेश करना है। निवेश करने का अभिप्राय आपके हमारे मिले हुए जीवन की जो एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थिति है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितना जितना निष्काम भाव से कर्म करोगे, वो कर्म योग की स्थितियां हैं। मन बुद्धि को शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान लेने के लिए गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इन सभी स्थितियों में आपको हमें मन बुद्धि गहरे तल पे लगाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उन पर निरंतर शोध की स्थितियां बनानी है। तो फिर ये आपका मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं, और ज्ञान में स्थितियों के फलस्वरूप कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचते हैं तो वो पहले के बुरे संस्कार जो आपके राजसी तामसी स्थितियों में गिरने को बाध्य कर देते थे, भोग वृत्तियों में लगाते थे, वो क्रमशः कमजोर होते हुए समाप्त होने लगते हैं। यानी कि जब कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होने लगता है तो फिर आत्मा पर उस कारण शरीर की ही जो एक पहले एक बुराई रूपी परछाई थी वो हटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगती है। जब आत्मा मूल स्वरूप में आ जाती है, यानी कि उसका जो एक ज्ञान रूपी स्थिति थी वो मूल स्थिति में लौटने लगती है। जैसे ट्यूब के ऊपर से आप काला कपड़ा हटाने लगते हो, रंगीन कपड़े हटाने लगते हो, तो ट्यूब तो देखिए पहले ही प्रकाश दे रही थी, ठीक आत्मा पहले ही ज्ञान स्वरूप है, उसका परमात्मा से ही नित्य संबंध था, है और हमेशा रहेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि अब आत्मा परमात्मा के सम्मुख निरंतर बनी रहती है, यानी कि वो भक्ति योग की स्थिति बनी रहती है। तो फिर जितनी जितनी सम्मुखता होती है तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप सकता है,
तो परमात्मा के आनंद की झलकें वो आत्मा को मिलती है। देखिए, आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। ये संसारी रसगुल्लों में भी देखिए वो परम सुख ढूंढती है, लेकिन ये संसार को हो, माया को, त्रिगुणात्मक स्थितियां को, ये तो देखिए द्वैत स्थिति है। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, गर्मी के साथ सर्दी, अच्छाई बुराई। देखिए ये द्वैत स्थितियां दिन रात की जो बनती हैं, इनको आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मिले हुए जीवन में आपको मैं अपने मिली हुई जीवन की सांसों का या मिले हुए समय का सदुपयोग करना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति में ही अपने आप को स्थित करते हुए यही एक निवेश की स्थितियां हैं। निवेश का अभिप्राय साधना से है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप और हम जितना अधिक समझ जाएंगे, उतने ही अधिक आप और हम कमाई कर जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए ही आपको में मिले हुए जीवन का एक निवेश कहो, साधना कहो, ये सब स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में आपको में समझनी होती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। आपका हमारा कार्य शरीर, सूक्ष्म शरीर क्रमशः शुद्ध होते जाए। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम देखिए जितनी भी स्थितियां बनाते हैं, वो तो एक मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर को ही सजाने में लगे। स्थूल शरीर से संबंधित ही आप और हम कितने अधिक ऐसे पापकर्म कर जाते हैं, जिससे आपका हमारा क्रमशः भी बिगड़ता है, वर्तमान जीवन भी बिगड़ता है, और मरने के बाद की स्थितियां भी फिर वो बिगड़ने से, यानी अधोगति की स्थितियों में गिरने से फिर आप और हम बच नहीं पाते। इन सभी स्थितियों के संकेतों को देखिए मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस वीडियो को एक दिशा दी है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सही दिशा में निवेश करे, परमात्मा को पाने की दिशा की ओर अग्रसर हो। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, सही दिशा में निवेश करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी विशेष बात, देखिए हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो प्रसारित भले ही शाम को करते हैं, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग को हो, शब्दों की स्थितियां को हो, बोलने की स्थितियां को, वो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं, जब प्रकृति की अनुकूलताएं बनी होती है। क्योंकि सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। ऐसी स्थिति विशेष में गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है। परमात्मा की वीडियो बनाते समय प्रेरणाएं कहो, शब्दों की स्थितियां वो बहुत ही एक सात्विक बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप इन सभी सात्विक वीडियो को हम सही सही दिशा में ले जाने की एक स्थिति में पहुंच पाते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लग रही हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।